Good morning students, how are you? I hope you all are fine, and in the last class we have covered new words and question answers. हमने question answers new words देखे थे which were given on page number 12. ओके 12 में कुछ न्यू वर्ड्स और हमने अपनी तरफ से भी उसमें ऐड किए थे. देन वी ऑल्सो कवर्ड दिस क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 भी हमने बुक में ही करने के लिए मैंने बोला था आपको. दिस है ना, इंग्रेडिएंट्स जो एवीएल में हम लोग डालते हैं, एवीएल जो डिश कुक ने बनाई थी. सो इन टुडेज क्लास वी विल कवर पेज नंबर 12 में जो ये ट्रू फॉल्स बच गए थे वो 13, पेज नंबर 13 एंड 14. ओके, सो टेक आउट योर बुक्स एंड पेंसिल्स. आप पेंसिल्स निकाल लीजिए. यू हैव टू यूज़ पेंसिल इन योर बुक्स. ओके, आप अपनी बुक्स में सिर्फ पेंसिल यूज़ करेंगे. प्लीज़ डू नॉट राइट विथ पेन. ओके, नाउ लेट स्टार्ट. ओपन पेज नंबर 12. पेज नंबर 12 निकालिए. उसमें क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग करते हैं. ओके, स्टेट वेदर द फॉलोइंग are true or false. Okay, state whether the following जो ये दिए हुए हैं नीचे are true or false. True means right, जो सही है, and false means wrong, जो गलत है. Okay, you all know the answer of these true false. One by one we will cover. Okay, first is the king had ordered ए डिनर इन द पैलेस. पैलेस इज महल, है ना, जो राजा का महल था. द प्लेस वेयर किंग लिव्स, उसको हम पैलेस बोलते हैं. हैड ऑर्डर्ड अ डिनर इन द पैलेस, उसने कुछ डिनर ऑर्डर किया था, है ना, उसने ऑर्डर किया था. यस और नो? यस. तो इधर आंसर क्या होगा? ट्रू. TRUE. ओके, सेकेंड इज, सेकेंड क्या है, पढ़िए इसको. नो वन हैड heard of or tasted AVL before. Before means पहले. No one, किसी ने भी जो AVL डिश थी, जो कुक ने उसको नाम दिया था डिश को, जो नई डिश उसने स्क्रैप से बनाई थी, no one heard about that dish or tasted that dish, है ना. किसी ने भी अभी तक उस डिश के बारे में ना तो सुना था और ना ही उसको टेस्ट किया था. So is it false or true? ट्रू, है ना. हमने पढ़ा ना, उसके बाद से ये दिस डिश बिकम फेमस इन ऑल ओवर केरला, है ना. तो बिफोर दैट नो वन हियर्ड और टेस्टेड दिस डिश. ओके, सो आंसर इज ट्रू. थर्ड जो है वो पढ़िए. द कुक हैड प्लान्ड टू मेक अनदर डिश यूजिंग वेजिटेबल स्क्रैप्स. वेजिटेबल स्क्रैप से कुक ने प्लान किया था कुछ और नई डिश बनाने के लिए, एक अनदर डिश बनाने के लिए, दूसरी. द कुक हैड प्लान्ड, क्या कुक ने प्लान किया था डिश जो वेजिटेबल स्क्रैप्स थे कि उससे वो कुछ डिश बनाएगा? नो, है ना. उसने उसको तो वो तो चाहता, वो क्या कर रहा था उसे, ही थ्रो अवे, है ना, वो उसको बाहर फेंक देगा. लेकिन जब किंग आया सर्वे करने या देखने के लिए कि विच ऑल डिश वर प्रिपेयर्ड फॉर द फीस्ट, देन ही सॉ सम वेजिटेबल स्क्रैप्स इन द किचन, है ना. बाय लुकिंग द वेजिटेबल स्क्रैप्स ही ऑर्डर्ड द कुक, है ना, टू नॉट टू थ्रो दिस वेजिटेबल स्क्रैप्स अवे बट मेक इट और यूज इट समवेयर, है ना. उसको कहीं पर यूज करने के लिए बोला कि इसको ऐसे फेंकना नहीं है. सो दिस इज फॉल्स. ओके, FALSE. स्पेलिंग आप ध्यान से लिखिएगा. TRUE ट्रू एंड FALSE फॉल्स, है ना. दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग बिकॉज कुक ने कुछ भी प्लान ऐसा नहीं किया था कि वो उसको उससे कुछ नई डिश बनाएगा. ओके, ये 3 ट्रू फॉल्स आपकी बुक में दिए हुए हैं. नाउ कम टू पेज नंबर 13. पेज नंबर 13 ओपन करिए. दिस ऑल्सो यू हैव टू डू इन द बुक इटसेल्फ. वो भी आपको बुक में ही करना है. दिस ऑल्सो, ये भी आपको बुक में, अभी जो हम बुक वर्क कवर कर रहे हैं दैट यू हैव टू डू इन योर बुक ओनली. ओके, अभी हम इसको वन बाय वन पढ़ते हैं. पेज नंबर 13. ए रेसिपी इज अ लिस्ट ऑफ ऑल डायरेक्शंस टू प्रिपेयर अ डिश. एक रेसिपी क्या होती है?
हाँ, रेसिपी इज़ अ लिस्ट ऑफ ऑल डायरेक्शंस, कि अभी जैसे सपोज यू हैव टू मेक अ टी, आप पहले क्या करेंगे, पानी डालेंगे, उसमें थोड़ा सा जो चाय पत्ती बोलते हैं वो, शुगर और भी जो भी आप चाय बनाने के लिए चीज़ें यूज़ करते हैं, देन यू ऐड सम मिल्क, है ना। तो जो स्टेप बाय स्टेप डायरेक्शंस होती हैं किसी भी चीज़ को बनाने के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं, रेसिपी। ओके, सी द स्पेलिंग ऑल्सो, RECIPE, रेसिपी। द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर नॉट इन ऑर्डर फॉर प्रिपेयरिंग AVL। अभी जो ये दिया हुआ है आपको, इसमें ऐसे दिया हुआ है ना, ये बॉक्सेस दिए हुए हैं, एंड देयर आर सम सेंटेंसेस बट दे आर नॉट इन अ करेक्ट ऑर्डर। दे जो है वो करेक्ट ऑर्डर में नहीं है। यू हैव टू पुट देम इन अ करेक्ट ऑर्डर, कि वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप कैसे कुक ने AVL बनाया था। ओके, सो यू हैव टू राइट हेयर नंबर्स, जैसे 1 आपको एक दिया हुआ है, यहाँ से स्टार्टिंग है, देन हम कहाँ पर 2 लिखेंगे, देन नेक्स्ट 3, देन नेक्स्ट 4, जो जो स्टेप्स होंगे उसके हिसाब से हमें इसको लिखना है। ओके, तो यू हैव टू नंबर दैम इन अ करेक्ट ऑर्डर। ओके, दीज आर द सेंटेंसेस। फर्स्ट, वन बाय वन वी विल रीड। ग्राइंड सम कोकोनट, ग्रीन चिलीज एंड गार्लिक। सबसे पहले तो ये देख लीजिए, फर्स्ट दिया ही हुआ है, वॉश एंड क्लीन द मिक्स ऑफ वेजिटेबल बिट्स, है ना। उसने सबसे पहले वॉश किया था, और वेजिटेबल बिट्स, जो छोटे छोटे पीसेस बचे हुए थे वेजिटेबल के, वो उसने उसको वॉश किया और क्लीन किया। आफ्टर दैट उसने क्या किया, अब उसने वॉश तो कर लिया, फिर क्या करेगा वो, कट द वेजिटेबल स्क्रैप्स इनटू लॉन्ग स्ट्रिप्स, है ना। फिर उसने उसको काटा था, वेजिटेबल स्क्रैप्स को कट किया था लॉन्ग स्ट्रिप्स में, है ना। देन उसने फिर क्या किया, टेल मी। ग्राइंड सम कोकोनट, ग्रीन चिलीज एंड गार्लिक, है ना। उससे इसने सब चीज़ों को मिलाकर एक पेस्ट बनाया था। ओके, ही ग्राइंड सम कोकोनट, उसने कुछ कोकोनट को ग्राइंड किया, ग्रीन चिलीज को ग्राइंड किया, एंड गार्लिक को। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गार्लिक? आई टोल्ड यू इन दैट क्लास ऑल्सो व्हेन वी वर रीडिंग दिस चैप्टर। गार्लिक का मतलब क्या होता है, लहसुन, है ना। हम वेजिटेबल्स में इसको डालते हैं अपने यहाँ पर, ठीक है। इसने ये सब ग्राइंड किया। आफ्टर दैट व्हाट ही डिड, ही whip some curd and mix it in, है ना। उसने कर्ड को फेंटा, ठीक है, ऐसे कर्ड को घुमाया, उसको फेंटा, और फिर उसने उस वेजिटेबल जो उसने पकाया था उसमें उसको डाल दिया। आफ्टर दैट पोर सम कोकोनट ऑयल ऑन द टॉप। उसने क्या किया, फिर कुछ कोकोनट ऑयल को उसके ऊपर, जो ये बना रहा था उसके ऊपर उसने पोर कर दिया, मीन्स डाल दिया। आफ्टर दैट, है ना, बताइए, डेकोरेट विथ करी लीव्स, है ना। फिर उसने उसको सजाया, डेकोरेट किया। जब भी हम कुछ चीज़ बनाते हैं, उसको प्लेट में परोसते हैं, तो उसको कुछ डेकोरेट कर देते हैं कभी कभी ना, जब हमारे यहाँ पर गेस्ट्स आते हैं, है ना। ओकेजनली हम लोग कभी घर पे भी ऐसा करते हैं। तो उसने भी, उस टाइम तो गेस्ट थे, फीस्ट ऑर्गेनाइज हुआ था एक, तो उसने उसको डेकोरेट किया विद ए करी लीव्स। एंड आफ्टर दैट AVL इज रेडी, है ना। फिर AVL बन गया, जो ये डिश है वो बनकर तैयार हो जाती है। ओके, सो दीज आर द स्टेप्स वन बाय वन जो दैट कुक हैड फॉलोड फॉर प्रिपेयरिंग द डिश दैट इज AVL। ओके, अभी किसी को ये तो प्रॉब्लम नहीं है ना कि व्हाट इज AVL? AVL इज अ डिश विच इज प्रिपेयर्ड, या विच वॉज प्रिपेयर्ड बाय द कुक, ओके, विद बाय यूजिंग वेजिटेबल स्क्रैप्स। ओके, क्लियर? आफ्टर दैट कम टू क्वेश्चन नंबर 2। सबको समझ में आया वो वाला क्वेश्चन? यू जस्ट पुट नंबर्स हेयर, ओके, एंड यू कैन डू दिस बाय योर ओन, है ना। अभी हमने चैप्टर पढ़ लिया है, वन बाय वन समझ लिया, आप इसको खुद भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ये भी आपको बुक में ही करना है, ऑन पेज नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 2। गिवन इन द बॉक्स आर some things that children do after they reach home from school. Okay, given in the box are some things, जो बॉक्स नीचे दिया हुआ है उसमें कुछ चीज़ें दी हुई हैं, that children do after they reach home from school. जब बच्चे स्कूल से घर चले जाते हैं तो वो सब चीज़ें वो करते हैं। ओके, वो बॉक्स में चीज़ें दी हुई हैं। चूज़ 5 things, आपको 5 things चूज़ करनी है that you do when you reach home from school and write them in order.
और आपको उसको 1 by 1 ऑर्डर में लिखना है. ओके, हियर दिस इज द बॉक्स एंड दीज आर द थिंग्स गिवन in the box which you do when you reach home from school. Okay, but you have to choose 5 from this box. Okay, आपको इसमें से 5 चीजें चूज करनी है and you have to write here in these sentences. Okay, 4 are given here and 1 on page number 14. Okay, let's do. करिए हम इसको. बॉक्स में देख लेते हैं. पैक स्कूल बैग. पैक हम बैग स्कूल पैक करते हैं नहीं ना, स्कूल तो जाने के लिए करते हैं. ओके, सबसे पहले क्या करेंगे जब हम स्कूल से वापस आते हैं? आप सब क्या करते हैं? पहले एक बार आप रिकॉल करिए, याद करिए कि जब आप स्कूल से एकदम घर आते हैं तो क्या करते हैं. आप अपना स्कूल बैग रखते हैं, अपना यूनिफॉर्म चेंज करते हैं, है ना. फिर आप थोड़ा सा फ्रेश होते हैं, अपना हैंड वॉश, अपने फेस को वॉश करते हैं. फिर आप खाना खाते होंगे, है ना. तो आप अलग अलग, सब बच्चों के अलग अलग अपने रूटीन्स होंगे. बट आपको यहाँ पे अपनी मर्जी से ना लिखकर इन ये जो चीज़ें दी हुई हैं, यू हैव टू चूज़ फ्रॉम हेयर ओनली. ओके, तो इसमें अगर हम सबसे पहले देखें, पैक स्कूल बैग ये नहीं होगा. रीड ए स्टोरी बुक जाते ही तो नहीं करेंगे. स्लीप फॉर ए वाइल नहीं. डू द होमवर्क. तो आपको जैसे ये चीज़ें दी हुई हैं, यू हैव टू चूज़ फ्रॉम हेयर. फर्स्ट में यहाँ पे हमने क्या लिखा है? आई पुट अवे स्कूल बैग. मैं क्या करता हूँ? अपना स्कूल बैग रखता हूँ, है ना. आपने अपने बैग, कंधे पे बैग टांग रखा होता है तो आप अपना बैग को उठा के रखते हैं. इसके बाद क्या करेंगे? टेल मी. चेंज आउट ऑफ स्कूल यूनिफॉर्म. उसके बाद मैं क्या करता हूँ? चेंज करता हूँ अपनी स्कूल यूनिफॉर्म को. इट इज़ गिवन हेयर ना, चेंज आउट. और फर्स्ट वन इज हेयर, पुट अवे स्कूल बैग. ओके, इट मे वेरी. आप ये चेंज हो सकते हैं स्टूडेंट टू स्टूडेंट. आप हर बच्चे में थोड़ा बहुत चेंज आ सकता है कि इससे पहले वो ये करेंगे, लेकिन दीज 2 थिंग्स जो आपको शायद हर बच्चा जाकर करेगा, है ना. सबसे पहले तो स्कूल बैग ही रखेगा ऑब्वियसली, फिर अपनी स्कूल ड्रेस चेंज करेगा. देन नेक्स्ट सेंटेंस इज नेक्स्ट आई वॉश अप. ठीक है, वॉश अप से मतलब यही है कि आप हैंड वॉश करते हैं, अपना फेस वॉश करते हैं. कुछ बच्चे नहाते भी होंगे, है ना. ओके, आफ्टर दैट आई चैट विद मम्मी अबाउट स्कूल. और उसके बाद मैं अपनी मम्मी से बात करता हूँ स्कूल के बारे में. इट इज़ गिवन हेयर ना, चैट विद मम्मी अबाउट स्कूल. ओके, एंड फाइनली आई गो टू प्ले. और उसके बाद मैं खेलने चला जाता हूँ. अब यहाँ पे हो सकता है कि कुछ बच्चे ये लिखें आई वॉच टीवी, है ना. कुछ बच्चे ये हैव लंच भी लिख सकते हैं आप. उसके बाद चेंज आउट ऑफ स्कूल यूनिफॉर्म, आई वॉश अप, चैट विद मम्मी अबाउट स्कूल एंड फाइनली आई हैव लंच. ओके, तो आप ये वेरी कर सकता है आपका. ठीक है, ये फ़र्क, कुछ बच्चे इसको अलग भी लिख सकते हैं अपने अपने रूटीन के अकॉर्डिंग. ओके, सो वी कंप्लीटेड पेज नंबर 13. नाउ कम टू पेज नंबर 14. पेज नंबर 14 पे आइए. ये फाइनली ये तो वही वाला है, लास्ट सेंटेंस का ही एक लास्ट सेंटेंस है. रीड हियर. द महाराजा वॉज ए वाइस मैन. हाँ, ये वाला जो है हम इसको पढ़ रहे हैं अभी. ठीक है, वर्ड बिल्डिंग से पहले वाला. द महाराजा वॉज ए वाइस मैन एंड ऑर्डर्ड द कुक टू यूज द वेजिटेबल स्क्रैप इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग देम अवे. ठीक है, महाराजा ने क्या किया था? उस स्क्रैप को ऑर्डर किया था ना कि स्क्रैप को वेस्ट नहीं करना है, इसको फेंकना नहीं है और इसको यूज़ करना है. ओके, नेम सम ऑफ द थिंग्स विच आर थ्रोन अवे एट स्कूल और इन at home or in school. Now you have to write some things which are thrown away at home. जब हम घरों में उन चीज़ों को फेंक देते हैं, and or in school, और या फिर स्कूल में. ओके, यहाँ पे अभी आपको स्पेस तो नहीं दिया हुआ है. सो व्हाट यू विल डू, यहाँ पे आप छोटा छोटा करके ऊपर ही आप लिख सकते हैं. ओके, आप कहीं पे नहीं तो इससे जो नेक्स्ट पेज है 15 पेज जो है उसमें अगर आपके पास स्पेस बचा हुआ है तो आप वहाँ पे भी लिख सकते हैं. ठीक है, 15 पेज पर भी नहीं है स्पेस तो आप वहीं पे छोटा सा करके लिख लीजिए. ओके, 2-3 चीज़ें आप लिख लीजिए. और
ये सिर्फ वैसे समझने के लिए हैं, आप इसमें से ज़्यादा चीज़ें, मतलब मैंने बहुत सारी चीज़ें इसमें लिखी हैं, बट आप उसमें से कुछ चीज़ें लिख सकते हैं। इट इज़ जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग कि हम ये चीज़ें फेंक देते हैं, हम इसको यूज़ भी कर सकते हैं। ओके, एंड सिट इन ग्रुप ऑफ 4 एंड थिंक ऑफ इंटरेस्टिंग वेज इन विच दे कैन बी मेड यूजफुल। और हम उनको थ्रो अवे ना करके आप ग्रुप में बैठिए और सोचिए कि हम उसको कैसे इंटरेस्टिंगली यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स सी, नेम सम ऑफ द थिंग्स विच आर थ्रोन अवे एट होम और इन स्कूल। अब ये देखिए, इसमें मैंने ये काफ़ी सारी चीज़ें दी हुई हैं। स्क्रैप्स ऑफ पेपर, स्कूल में हम बहुत सारे पेपर का वेस्ट होता है ना, जो डस्टबिन में फेंकते हैं, बहुत सारे पेपर्स को हम फेंक देते हैं, उसके कुछ कुछ टुकड़े भी होते हैं जो छोटे छोटे पीसेस हैं। देन कार्डबोर्ड बॉक्सेस, घर में या स्कूल में भी जब बहुत सारा कुछ सामान आता है तो कार्डबोर्ड के बॉक्सेस होते हैं। घर में भी जब हम कुछ सामान मंगाते हैं तो कुछ बॉक्सेस, कार्टन्स होते हैं। ओके, यूज्ड अप बॉल पेन्स, कुछ बॉल पेन्स भी होते हैं जो ख़त्म हो गए हैं, हम उनको फेंक देते हैं। आप सब पेंसिल जो को पील करते हैं, छीलते हैं, तो उसका कचरा होता है। वेजिटेबल पील्स, अब घरों में क्या होता है, वेजिटेबल पील्स जो सब्जियां हम बनाते हैं उनको छीलते हैं। लीव्स एंड ट्विग्स, कुछ पत्तियां होती हैं, ठीक है। एंड ट्विग्स हेयर इज जो छोटी छोटी नई ब्रांचेस निकली हुई होती हैं, जो छोटी छोटी ब्रांचेस होती हैं नई नई जो पेड़ों पर आती है, उसको हम ट्विग्स बोलते हैं। एंड लेफ्ट ओवर फूड, कुछ खाना हमारा बच जाता है तो हम क्या करते हैं, इन सब चीज़ों को फेंक देते हैं, ठीक है, लेकिन हम इनको यूज़ कर सकते हैं। सो यू हैव टू सिट इन ग्रुप एंड थिंक अबाउट इट। तो आप अभी तो स्कूल में नहीं हैं, तो आप अपने पेरेंट्स से डिस्कस करके या खुद से भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि हाउ वी कैन यूज़ दीज वेस्ट विच आर in the home or in the school. Okay, so one by one हम देखते हैं। स्क्रैप ऑफ पेपर, इससे हम क्या कर सकते हैं, मेक नोट्स एंड रफ वर्क। हम इसको ना फेंक के हम क्या कर सकते हैं, उसमें कुछ छोटे अपने नोट्स बना सकते हैं, रफ वर्क कर सकते हैं, ठीक है। कार्डबोर्ड बॉक्सेस से हम डेकोरेटिव आइटम्स बना सकते हैं। कुछ भी आप, जैसे बहुत सारे बच्चे स्कूल में उसमें फर्स्ट एड बॉक्स बनाते हैं, पेंसिल स्टैंड बनाते हैं, है ना। यूज्ड अप बॉल पेन्स, उससे भी हम कुछ डेकोरेटिव आइटम्स बना सकते हैं जो हम स्कूल में यूज़ कर सकते हैं या घर में यूज़ कर सकते हैं। ओके, एंड द फोर्थ इज़ वेजिटेबल पील एंड सीड्स, कुछ वेजिटेबल के जो सीड्स होते हैं या उनका जो छिलका होता है, उससे हम क्या कर सकते हैं, कंपोस्ट और प्लांटेशन। हम बीज है अगर तो हम उसको मिट्टी में गाड़ कर उसको बो सकते हैं, उससे कुछ भी प्लांट या ट्री बन सकता है। एंड कंपोस्ट मीन्स हम उसको, जो वेजिटेबल पील है उसको कूड़े में ना फेंक के हम उसको खाद के जैसे भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अपने प्लांट्स जहाँ पे लगा रखे हैं या बाहर कहीं पे ट्री है वहाँ पर हम डाल सकते हैं, तो इट विल बिकम कंपोस्ट फॉर द ट्रीज एंड प्लांट। लीव्स एंड ट्विग्स, वो भी कंपोस्ट के लिए यूज़ हो सकता है, ठीक है। बहुत कुछ टाइम बाद वो जो पत्तियाँ होती हैं वो सड़ जाती हैं, गल जाती हैं, तो वो एज ए मैन्योर, एज ए कंपोस्ट काम करती है हमारे पौधों के लिए। एंड ओल्ड न्यूज़पेपर, ओल्ड न्यूज़पेपर से हम क्या कर सकते हैं, कवर फॉर बुक्स, हम उनको बुक्स पे कवर कर सकते हैं अपनी, है ना, अदरवाइज वो फट जाती हैं। तो स्कूल में भी जैसे आप कवर करते हैं अपनी कॉपीज़ को, तो आप जो ओल्ड न्यूज़पेपर हैं उनसे हम अपनी बुक्स को भी कवर कर सकते हैं। ओके, समझ में आया सबको, ठीक है। आपको यहाँ तक कवर करना है, ये वाला हम अभी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। जो ये दिया हुआ है पेयर वर्क 1 बाय 1, इसमें आपको नाउन और वर्ब देखना है, तो ये हम लोग अभी बाद में नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। एंड दिस पेज ऑल्सो दैट वी विल सी इन द नेक्स्ट क्लास। अभी हम इसको नेक्स्ट क्लास के लिए छोड़ देते हैं। ओके, सो यू हैव टू डू these true false, then this recipe wala, then choose 5 things that you do when you reach home from school, and after that this one, this. Okay, name some of the things which are thrown away at home or in school. Okay, so you have to do these work in the book, आपको बुक में ही करना है, कॉपी में नहीं करना है। एंड फर्स्ट गो थ्रू द वीडियो देखिए, पहले एक बार में उसको पूरा सुन लीजिए, ठीक है, देख लीजिए उसको, उसके बाद आप अपना बुक में इसको करिए। ओके, सो तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। एंड इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन आस्क मी। ओके, सो
We will meet in the next class. Till then, bye bye and take care.